नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, जो 26 डिग्री 40 मिनट सिंह राशि से लेकर 10 डिग्री तक कन्या राशि में मिलता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो घटक या कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं। उत्तरा फाल्गुनी इस राशि चक्र का 12वां नक्षत्र है और पूर्वा और उत्तरा दोनों मिलकर यह इस नक्षत्र का बनाते हैं। और यह जो नक्षत्र है, सिंह जो है, शेर की पूंछ पर स्थित दो तारों के रूप में आकाश में दिखता है। और यह नक्षत्र जो है सिंह राशि में इसका एक चरण है और बाकी ये कन्या राशि में फैला हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला चतुर्थांश जो है वो सिंह में है और बाकी 3 चतुर्थांश इसके कन्या। बात करें डिग्री से बात करें तो 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक ये सिंह राशि में मिलता है और 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक ये कन्या राशि में मिलता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते हैं वो विकास, वृद्धि, क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति, इस सब की उनमें अनंत संभावनाएं होती हैं। और जैसा कि हमने पहले बोला कि इस नक्षत्र का जो शेष तीन चतुर्थांश हैं वो कन्या में मिलते हैं और पहला चतुर्थांश सिंह राशि में मिलता है और जिसका शासक जो है सूर्य है और कन्या का आप जानते हैं उसका शासक जो बुध है। अगर आपका नक्षत्र सिंह राशि में आता है यानी पहले चतुर्थांश में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप विकासशील हैं और वृद्धि की तरफ आपका वृद्धि चाहते हैं और रचनात्मक अभिव्यक्ति की अनंत संभावनाएं आप में उपलब्ध होती हैं। और इसमें जन्मे लोग जो होते हैं वो यौगिक शक्तियों से सहित होते हैं और उनमें हिडन क्षमताएं होती हैं, एनर्जी होती है और उसका वो समय समय पर प्रयोग भी करते रहते हैं। और इस राशि चक्र का, इस नक्षत्र का जो स्वामी है पूरे नक्षत्र का, वो सूर्य है। और यह जो है पहले स्तर पर ये तमस मिलता है इसमें और दूसरे स्तर पर इसमें रजस है और तीसरे स्तर पर ये सत्व है। और इसका जो उद्देश्य है, जो प्राथमिक उद्देश्य है इस नक्षत्र का, वो है मोक्ष। नक्षत्र की पौराणिक कथा और उसका आकार आपने देखा होगा कि फाल्गुनी जो है, ऐसा भी कह सकते हैं 2 कज़न सिस्टर्स हैं, एक पूर्वा फाल्गुनी है, एक उत्तरा फाल्गुनी है और इसलिए उन दोनों की जो विशेषताएं हैं बहुत कुछ समान भी हैं। और ये उत्तरा फाल्गुनी जो है वो दोनों मिलकर एक चारपाई या खॉट की 4 टांगे जैसी हैं, पाए हैं उसके, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। एक पहला शक्ति ये उपचार कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इलाज की यात्रा भी यहाँ शुरू होती है। इस नक्षत्र के लोग डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं। और इसका जो देवता है इस नक्षत्र का वो है आर्यमन। आर्यमन जो है एक वैदिक देवता है और उसके नेतृत्व की क्षमता है उसमें और शाही गुणों से भरपूर है। पूरे फाल्गुनी नक्षत्र की एकता को जानने के लिए हमको कुछ चीज़ें समझना पड़ेंगी। जैसे एक जो चारपाई है, इसके जो कॉट है, उसकी चहुमुखी उसकी संभावनाएं होती हैं और उसकी उपयोगिता से तो हम भली भांति परिचित हैं ही। और 4 टांगे जो हैं उसकी, वो एक समानांतर स्थिति की बयान करती हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड भी है तो ये उसके 4 कोने हमको मालूम पड़ते हैं, 4 कोनों से जुड़ा हुआ वातावरण है। अगर हमारा कोई प्लॉट लेते हैं तो चौकोना हो, जिसके 4 कोने पर बराबर हों, उसको हम अच्छा मानते हैं। तो यहाँ से एक व्यवस्था प्रारंभ होती है। उस चारपाई में सोने के काम आती है, लेकिन ज़िंदगी में उसको हम कई तरह से समझते हैं। और जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत ब्रह्मा जी से होती है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो 4 मुख हैं तो चारों दिशाओं को, अंतरिक्ष में चारों दिशाओं को का बोध उनसे होता है। और जीवन में भी आदमी के 4 चरण होते हैं। उन 4 चरण को जीने की जो कला है उसका भी हम इससे समझने का प्रयास करते हैं। तो इस चारपाई के कई मतलब हैं। नक्षत्रों की दुनिया में जब हम जाते हैं तो उनकी जो हिडन मीनिंग है, हिडन टैलेंट जो है वो कई तरीके से। तो चारपाई जो है दीवार हो गई, एक तरह से दीवार की तरह काम करता है। दीवार के भीतर कुछ भी संभावना हो सकती है। जब आप एक 4 दीवारी में रहते हैं तो 4 दीवारी में आपकी समझ अलग हो जाती है, आपकी चेतना अलग हो जाती है, आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। और 5वां जो आयाम है हम सब जानते हैं वो आकाश का है। तो 4 कोने हैं, 4 दिशाएं हैं, 5वां अंतरिक्ष है। और वैसे भी जब हम बात करते हैं कि
5 तत्व का ये शरीर बना हुआ है, तो 5 तत्वों में एक तत्व आकाश भी है। तो यह इस चारपाई से जीवन की बात भी समझते हैं, जीवन की शुरुआत भी समझते हैं। और जो हम व्यवस्था हमारी चलती है सबकी, एक हमको चार ऐसा अगर 4 कोने ना हों तो हम आराम नहीं कर सकते। अगर घर हमारा चौकोना ना हो तो वहाँ ग्रोथ नहीं कर सकते। तो ये सबका संबंध है। तो नक्षत्र बहुत गहरे में कई सारे हिडन मीनिंग अपने में छुपाए हुए हैं। आप सब ये जानते ही हैं कि हमने या ऋषियों ने नक्षत्रों को 4 भागों में बांटा हुआ है। चतुर्थांश में उनका पूरा वर्णन करते हैं और हर चतुर्थांश का एक अपना महत्व होता है। तो जो लोग सिंह राशि में जन्मे होते हैं उनके गुण थोड़े से अलग हो जाते हैं। जब वो जो लोग कन्या में जन्मते हैं उनके लिए एक अलग वातावरण मिलता है। लेकिन जो पूरा नक्षत्र है वो तो सिंह के अंतर्गत आता है, उसका स्वामी सिंह है। वहाँ पर दोनों के मिलने से अपार संभावनाएं प्रकट होती हैं। इस नक्षत्र में जो खासतौर से पैदा होते हैं वो लोग बहुत चैतन्य होते हैं, उनमें बड़ी हिडन टैलेंट होती है और वो अपनी जो हिडन या गुप्त उनकी ऊर्जा है उसका वो समय समय पर प्रयोग करते हैं। और उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ही अलर्ट रहती है। और जब आपकी बुद्धि अलर्ट होती है तो आपको प्रकृति के बारे में सब कुछ मालूम रहता है। और बुद्ध जो है, बुद्ध जो ग्रह इसका है उसका संबंध प्रकृति से है। तो वो प्रकृति से होने से तो आप प्राकृतिक चीज़ों को बहुत अच्छी समझ पाते हैं। आप लोगों को बढ़िया से उनको एनालाइज कर सकते हैं और ख़ुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जो मानसिक शक्ति है उसका अत्यधिक विकास होता है। और साथ ही साथ आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसमें भी आप कहीं कमतर नहीं पड़ते, क्योंकि आपका जो देवता है वो आर्यमन है। आर्यमन जो देवता है इसका वो बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है और उसको एक तरह से सूर्य माना जाता है। और ब्रह्मांड को विशालता प्रदान करने में, ब्रह्मांड को शक्तिशाली बनाने में ये बहुत मदद करता है। और ये जब आप कोई भटक जाएं, कहीं आपको लगे कि आप कोई रास्ता भूल गए हैं, तो आर्यमन आपको एक मिशन की तरह से एक आपके मार्ग को निश्चित करता है। वहीं से सफलता भी सुनिश्चित होती है। और वह चाहता है कि आप तारामंडल की तरह अपने जीवन में एक ऐसा उचित स्थान पाएँ जिसकी आपको नितांत आवश्यकता है या जिसके लिए आप नियमित हैं। और अगर कोई ज़रूरत हो तो आपको समय समय पर मदद भी करता रहता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के गुण और उसकी प्रेरक शक्ति की। तो गुणों की हम बात करें तो 3 प्रकार के गुण हैं यहाँ पर। तो पहला तमस है, फिर रजस है, फिर सत्व है। तमस का कई अर्थ है। तमस का एक अर्थ ये भी है कि जहाँ पर आदमी कुछ करने के लिए उत्सुक नहीं है। तो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ एक स्थिति है कि आप कुछ भी करने को उत्सुक नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उत्सुक होंगे नहीं या ऐसे ही डलनेस में चले रहेंगे। होता है एक अच्छे लंबे समय तक आपको लगता है कि अब आराम तलबी हो जाए, कुछ करने का मन नहीं है, क्यों करना है। और यहाँ इसका लॉर्ड भी सिंह है, शेर है। तो शेर भी जंगल में अपनी मांड में पड़ा रहता है चुपचाप से, कुछ करने की मन नहीं होता। जो गुणों की बात करते हैं तो पहला गुण तमस में आता है। तो तमस के कई कारण है। अकर्मण्यता तो है ही, डलनेस भी है, लेकिन कई बार कुछ करने का मन नहीं होता। अगर आप शेर को जंगल में देखें तो शेर हर समय वहाँ एक्शन में नहीं होता, पड़ा रहता है चुपचाप। तो यह एक टेंडेंसी है जो कि हम यहाँ से डिराइव करते हैं। तो यहाँ आदमी का कुछ करने का मन नहीं होता एक लंबे समय तक, फिर सडनली उसको लगता है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो अकर्मण्य हो गया, मैं तो आलसी हो गया, मैं तो अविद्या में चला गया, मैं डार्कनेस में चला गया। जहाँ पर अज्ञान है, तमस का मतलब अज्ञान भी है, अविद्या भी है, डार्कनेस भी है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो जो दूसरे लेवल पर वो रजस है, वो रजस की तरफ आता है। तो रजस की तरफ आता है तो फिर वो तमस में नहीं जाना चाहता। फिर वो अविद्या से जब अविद्या से विद्या प्राप्त करने के, ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है तो फिर वो पूरा दोबारा से उस पीछे वाली स्थिति को नहीं जाना चाहता। वहाँ से वो सत्य को ढूंढता है, वहाँ से वो उस चीज़ को ढूंढता है जिसके लिए उसके अंदर एक व्याकुलता है। और वो अपने को रजस से यानी कर्म से भी ऊपर अकर्म की स्थिति में, जहाँ वो शांत है, जहाँ उसके मन में शांति है, आनंद है, ब्लिस है और उसकी आत्मा में कोई वासना नहीं है, कोई जुनून नहीं है, एक अलग सी शांति है और उस शांति के साथ वो रहना चाहता है। वहाँ से वो अपने मोक्ष की तलाश में है। मोक्ष का मतलब कतई नहीं है कि हम जन्म से मोक्ष हो गए, वो तो अलग, वो तो अल्टीमेट हुआ। बुद्धा वाली निर्वाण की स्थिति अनंत, तो
अल्टीमेट हुई। उससे पहले भी हम भी कई सारी चीज़ों से मोक्ष चाहते हैं कि हम ये कार्य हमने कर लिया, अब इस कार्य को करने की कोई ज़रूरत, जैसे सेक्स आपने बहुत किया नहीं, उसके बाद लगता है कि अब सेक्स में कोई रुचि नहीं रही। जब सेक्स में रुचि नहीं रही तो वही एनर्जी कहीं सत्व की तरफ या लोगों के कार्य की, लोगों जहाँ आप लोगों को मदद करना चाहते हैं, जहाँ आप लोगों के लिए मार्गदर्शक होना चाहते हैं, जहाँ आप अपनी ऊर्जा को संचित करना चाहते हैं, उसका वाइड स्पेक्ट्रम में प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये सारी स्थितियाँ भी ये नक्षत्र आपको प्रदान करता है। और आपको एक बात तो मालूम ही है कि नाउ यू आर ए विजयी, आप विजेता हैं, क्योंकि आप तमस से निकल के रजस में आए, रजस से निकल के सत्व में गए। अब आपकी इच्छा ही नहीं है। सब जैसे आदमी का पेट भरा हो तो कहता अब क्या खाऊंगा, मीठा हो या नमकीन, अब उसकी वो रुचि नहीं है। तो वहाँ से एक आत्मचिंतन की यात्रा शुरू होती है, मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। तो आदमी भौतिक सुखों से गुजरता हुआ आध्यात्म की तरफ ऑटोमेटिकली चल देता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो गुण हैं और आपका व्यक्तित्व, आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ आपकी ताकत समझने के लिए हमको दो एंगल से समझना पड़ेगा, दो पक्ष समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नक्षत्र है ओवरलैपिंग कर रहा है। तो पहला जो है वो है उत्तरा फाल्गुनी है, सूर्य है इस सिंह में एक चरण जो पड़ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो लोग इसमें जन्मे होते हैं, जिनका सिंह के प्रथम चरण में आता है, वो लोग बुनियादी तौर पर बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनमें हिडन टैलेंट भी होता है और एक व्याकुलता होती है कुछ और प्राप्त करने की। और यह जो व्याकुलता होती है उसका कारण ये होता है कि शुरू में उन्हें सफलता भी प्राप्त नहीं होती और उन्हें एक कठिन दौर से गुजरना होता है। उस कठिन दौर में एक व्याकुलता तो होती है, लेकिन उनमें जो साहस है, आत्मविश्वास है, जो धीरज है और उनकी जो संघर्ष करने की क्षमता कम नहीं होती, वो उनके लिए मदद करती है। और फिर वो वहाँ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक ऐसा सोपान या ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जहाँ वो अपनी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग कर सकें। और जब वो इस प्रयोग को ठीक से करना शुरू करते हैं तो वहाँ से उनकी सफलता की यात्रा भी शुरू होती है। और वो एक मिशनरी की तरह से वो ऐसे काम करते हैं, असाधारण काम और ऐसा असाधारण संघर्ष करते हैं जो कि आम आदमी नहीं कर पाता। तो यहाँ से उनकी महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण होती हैं और उनकी जो संघर्ष की क्षमता है उसमें नैतिकता भी होती है, उसमें ईमानदारी भी होती है और वो सारी पाबंदियों को लांघकर अदम्य साहस दिखाते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका जो 3 चरण है उनकी हम बात करते हैं। यहाँ जो है, यहाँ जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो बैठेगा उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य और बुध। ये जो समन्वय है, यहाँ से जो गुप्त शक्ति है उसका उदय होता है और यौगिक जो क्रियाएं होती हैं या यौगिक शक्तियाँ होती हैं उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी एक और भी संकेत देता है, इस नक्षत्र में जन्मे लोग जो हैं हर संभव साधन जुटाने में और उनकी जो रचनात्मक शक्ति है सदैव एक्टिव रहती है और उस पूरे से मिलके उनका जो हिडन टैलेंट है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। और कैसी भी परिस्थितियां हों उन परिस्थितियों को वो विजयी कर लेते हैं और जो भी मुश्किलें आती हैं उनको धकेल देते हैं अपनी योग्यता से, अपने जानकारी से। जो उनको जानकारी नहीं होती उसके लिए वो उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो उनको जानकारी या योग्यता जहाँ से मिले वहाँ से उन्हें प्राप्त करने में कोई भी असुविधा नहीं होती और वो अपने लक्ष्य के प्रति अंतिम सांस तक एकदम फोकस होकर 1 पॉइंटेड होकर आगे बढ़ते हैं और सही तरीके से अपने को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में उनकी अंतर चेतना ये भी बोलती है, ये भी कहती है कि हम तो संघर्ष करके बाहर आ गए, अब हमको हमारी इच्छाएं पूरी हुई, हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई, हम कैसे और लोगों की महत्वाकांक्षाओं में सहयोग प्रदान करें जो कहीं ना कहीं भारी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं और उनकी तकलीफ़ों के लिए हम उनसे कैसा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो परमार्थ की भावना है वो भी बहुत गहरे में आपके भीतर इस्टेब्लिश हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप एक वांछित क्षेत्र में नेतृत्व हासिल करें और फिर
जो भी लोग उत्सुक हों उन्हें अपने नेतृत्व में उन्हें एक माहौल प्रदान करें, और फिर लोगों को भी आपके ऊपर पक्का विश्वास हो जाता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे या आपके रास्ते पे चलेंगे तो निसंदेह जो भी वांछित है, जो भी आपके लिए लाभदायक है, जो भी उपयोगी है और जो भी फल आपको मिलने चाहिए उसके लिए वो भी आपको ट्रस्ट करते हैं, और आप भी पूरी निष्ठा के साथ उन लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आप समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक माहौल क्रिएट करूं, और उस माहौल में जो भी तकलीफ़ें हैं लोगों की उनको सहने का या उनसे बाहर निकलने का कैसे मैं एक रास्ता सुझाऊं। आपकी कुछ कमज़ोरियां भी हैं जिनकी हम बात करते हैं। आपकी कमज़ोरियां क्या है? कभी कभी आप अपने को अकेला समझ लेते हैं, या कभी कभी घमंड भी हो जाता है। जब आप अपने को अकेला समझते हैं तो आप आइसोलेट कर जाते हैं। जब आप आइसोलेट करेंगे तो वहाँ पर डिप्रेशन के आप शिकार हो सकते हैं, या वहाँ पर जो तमस है, पहले जिसकी बात कर रहे थे, अकर्मण्यता, वो अकर्मण्यता आप पर हावी हो जाती है, जहाँ आप अपनी अविद्या में फंस जाते हैं, जबकि ऐसी स्थिति आपके साथ है नहीं। तो ये एक स्थिति है जिससे आपको बचना चाहिए। दूसरा एक और भी है कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। संभव है ज़रूरत ना हो बहुत सारे मौक़ों पर, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जहाँ हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत होती है। अकेला चना भाड़ नहीं बूझता, ऐसा हम सब जानते हैं। तो वो दूसरी स्थिति ये है। और तीसरी स्थिति ये है, कभी आप में जो है वो घमंड हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और अपनी उपलब्धियों पर घमंड हो जाता है। तो यह जो स्थिति है, यहाँ ऐसा करने से लोग फिर आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, उन्हें फिर आपसे दिक्कत हो जाती है, उनका कम्युनिकेशन भी आपसे कट जाता है। तो यह एक स्थिति है जहाँ आप अपना मार्ग स्वयं अवरुद्ध करते हैं। तो आप अपने अहम से बचें, ईगो से बचें, और जो आपका जो एंगर है वो भी बहुत मुश्किल स्थिति क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है, और कई बार मैं खुद ही कर लूँगा, दूसरे को महत्व ना देना, ये सारी बातें हैं। इनको आप समझें तो आप अपने को बहुत बढ़िया से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। कुल मिला के यह नक्षत्र बहुत ही अद्भुत नक्षत्र है। हम आजकल नक्षत्रों की बात करते हैं, और करते करते हम 12वां नक्षत्र अभी उत्तरा फाल्गुनी की बात की, और बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन या नक्षत्र ध्यान शुरू करना चाहते हैं। और यह एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हर रोज़ हम जितने भी लोग हैं उनका मेडिटेशन कराएं। तो हमारा नक्षत्र जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा थोड़ी सी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आज उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र है, तो हम उन लोगों का ध्यान करवाएं जिनका ये नक्षत्र है। बाकी भी कर सकते हैं, बाकी को मना नहीं है, उनका कराएं। और हर रोज़ जिन लोगों का नक्षत्र है उनसे, उनका नक्षत्र से, आकाश में जो नक्षत्र है वो आपका नक्षत्र है, आप उससे जुड़ते हैं तो आपको आकाश जो है, जो ब्रह्मांड जो है, जो हमको समझ में नहीं आता, जिसकी गुत्थियाँ समझ में नहीं आती, जब आप अपने नक्षत्र से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे ब्रह्मांड जो है अपने आप को खोलना शुरू करता है। जब ब्रह्मांड खोलना शुरू करता है तो आपके भीतर का जो ब्रह्मांड है वो भी खुलना शुरू होता है। तो उन दोनों में जब एक सामंजस्य स्थापित होता है, तालमेल स्थापित होता है, तो वहाँ पर एक नई चेतना को उदय होती है। इसीलिए वेद बोलते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो पिंड से ब्रह्मांड को जानने की प्रक्रिया ध्यान नक्षत्र ध्यान है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।